सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी वजाहत और तफसील के साथ बात शुरू हुई है। आज उस सिलसिले का तीसरा बयान है। गुज़श्ता जुम्मे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का आना, अपनी अहलिया और बेटे के पास अल्लाह के हुक्म से फिर बैतुल्लाह तामीर करना, फिर बैतुल्लाह की तामीर के जो मराहिल, मकाम इब्राहीम की बरक़ात और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम का ऐलान करना लोगों में कि अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, लोगों का जोक दर जोक आना, एक तौहीद का एक सिलसिला शुरू हुआ और लोग तौहीद पर रहे। ये बात खुलासा गुज़श्ता जुम्मे की। तवील दौर तक लोग जो है वो दीन इब्राहीमी पर रहे, मिल्लत इब्राहीमी पर रहे, दीन हनीफ पर रहे। मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये अल्लाह कुरान में फरमा रहे। तो आज हमारा मौजू है कि मक्का और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में कमज़ोरी कब से आई, लोगों के अक़ीदे कब से ख़राब हुए, बुत परस्ती कब से शुरू हुई। अरब कबीले का एक सरदार था, अरब का एक कबीला था बनु खुज़ाआ, मक्के का एक कबीला था बनु खुज़ाआ, जैसे कुरैश और कबाइल, एक कबीला था बनु खुज़ाआ। उसका एक सरदार था जिसका नाम था आमर इब्न लुहाई। लुहा भी कहते हैं, लुहाई भी कहते हैं। आमर इब्न लुहाई। उसकी अहमियत थी, एक तो वैसी सरदार था, बड़े ख़ानदान का आदमी था। दूसरी बात यह है कि ये हुज्जाज कराम की खिदमत भी करता, जो हाजी आते उनका इकराम करना, उनको जगह देना, उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम करना, उनके लिए ख़ैमे कायम करना, ज़मज़म का पानी पिलाना लोगों को। और कहते हैं कि ये ज़मज़म के पानी में शहद मिलाकर शरबत बनाकर लोगों को पिलाता, आमर इब्न लुहाई। आज भी कभी कभी वो अरब लोग जो है ये आज भी करते हैं, रमज़ान में ज़मज़म के पानी में शरबत और शहद मिलाकर इफ्तार में लोगों को पिलाते हैं। तो ये काम सबसे पहले आमर इब्न लुहाई ने किया। ज़मज़म के पानी में लोगों को शहद मिलाकर हुज्जाज को पिलाता था। अच्छे अक़ीदे पर था, तौहीद पर था, तौहीद पर था। ये शाम गया तिजारती सफ़र में, और शाम ये आप सब जानते हैं कि ये शाम जो है ये अम्बिया की सरज़मीन कहलाती है। ज़ाहिर बात है उस वक़्त तो सारा शाम एक ही थे ना, वो उसी में फ़लस्तीन भी आ जाता था, उसी में उर्दुन भी आ जाता था, उसी में बैतुल मुक़द्दस भी आ जाता था। ये सब
शाम कहलाता था, अर्ज़ शाम अंबिया की सरजमीन कहलाती थी। तो ये आमिर इब्न लुहाई जो है ये तिजारती सफ़र में शाम गया। इसने देखा वहाँ शाम में कौम उमालिका, ये कौम उमालिका, इनका एक बादशाह जो गुज़रा हुआ है जालूत, जिसका जिक्र कुरान में भी है, तालूत और जालूत। तालूत मुसलमानों के लश्कर का अमीर था, जालूत कौम उमालिका का सरदार था। तीसरे पारे के आखिर में ये जिक्र है, तालूत और जालूत। तो ये इसी की कौम थी, कौम उमालिका, बड़ी पावरफुल और ताकतवर कौम थी। यही कौम उमालिका है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत हारून के चले जाने के बाद इसी कौम उमालिका ने बनी इसराइल को दबा दिया, दोबारा उनको शिकस्त दे दी। मतलब ये कि शाम वग़ैरह और तमाम इलाक़ों में कब्ज़ा कर लिया। ये कौम उमालिका, पहले फ़िरऔन था, हज़रत मूसा के दौर में फ़िरऔन को अल्लाह ने गरक़ किया। ज़ाहिर बात है मूसा जब रहलत फरमा गए, हज़रत हारून रहलत फरमा गए, यूशा इनका अदवार अम्बिया का जब चला गया, कौम उमालिका बनी इसराइल पर गालिब आ गए। शाम और इर्द गिर्द के इलाक़े में इनका तसल्लुत हो गया। तो आमिर इब्न लुहाई जो है ये जब शाम गया तो इसने देखा कि शाम के लोगों ने एक बुत बनाया हुआ है और उस बुत के आगे, यानी पत्थर और मट्टी और गारे का, उसके आगे सजदा करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। तो अरब कौम का था, इनको तो बस जो चीज़ जहाँ से मिले ले लेते। तो आमिर इब्न लुहाई ने सोचा कि ये तो अंबिया की सरजमीन है, यकीनन नबियों ने कोई नसीहत की होगी, अंबिया की सरजमीन में गलत काम कैसे हो सकता है। तो इन्होंने पूछा उनसे कि ये बुत तुम्हारे पास हैं, इनसे तुम क्या करते हो, इनका क्या मकसद है। कहा ये हमारे खुदा हैं, हमारा खुदा तो असल वो है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, तो उसकी एक शबी हमने बना दी है, इसके सामने हम सर झुकाते हैं, इसके सामने हम माथा टेकते हैं, इसके सामने होकर हम अपनी मुरादें मांगते हैं। कौम उमालिका के लोगों ने आमिर को जवाब दिया। आमिर बाज़ार से एक बुत लेकर मक्का आ गया, शाम से एक बुत लेकर मक्का वापस आ गया। ये कौम उमालिका, ये सब ज़ाहिर बात है कि नस्ल जो है, ये ज़ाहिर बात है कि इंसानियत की नस्ल जो दोबारा चली वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चली, साम, हाम, याफिर, 3 बेटे। अरब और इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो साम की औलाद में हैं। तो आमिर इब्न लुहाई जो है बुत लेकर मक्का आया। मक्का के लोगों को कहा कि बुत मिल गया, खुदा मिल गया। लोगों ने कहा कैसा खुदा। कहा देखो बैतुल्लाह, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, लेकिन ये तो खाली है, कोई अल्लाह की शबी तो होनी चाहिए इसमें। तो अल्लाह तो ऊपर है, ये उसकी शबी है, मैं शाम से लेकर आया हूँ, अंबिया की सरजमीन से। लोगों ने कहा यह अल्लाह की शबी है, तो इसको बैतुल्लाह में हम रखेंगे। चुनाचे सबसे पहला बुत जो बैतुल्लाह में रखा गया वही है जो आमिर इब्न लुहाई शाम से कौम उमालिका से लेकर आया, और उस बुत का नाम है हुबुल। हुबुल सुना होगा आपने नाम, मारूफ चंद बुत थे ना मुशरिकीन मक्का के, लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबुल। ये हुबुल बुत, जैसे जब बैतुल्लाह के अंदर जब बुत भर गए बहुत सारे,
जैसे मारूफ है कि भाई 360 बुत हो गए, इतने हो गए। हुबुल को इन्होंने उठाकर फिर बैतुल्ला की छत पे रख दिया। वही सबका सरदार हुबुल है, बाकी छोटे मोटे उसके वजीर हैं। सबसे बड़ा बुत या सबसे बड़ा खुदा हुबुल है, उसको उठा के बैतुल्ला की छत पे रख दिया। बाद के दौर में मुशरिकीन मक्का जब जंगें होती थी ना, चूँकि सबसे बड़ा बुत हुबुल है, तो जैसे मुजाहिदीन जब तीर वगैरह फेंकते हैं, या आज के दौर में भी मुजाहिदीन जब कोई मिज़ाइल वगैरह, रॉकेट लॉन्चर वगैरह छोड़ते हैं तो तकबीर बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर। तो मुशरिकीन अपनी जंगों में हुबुल का नारा लगाते थे, उहुल उबुल, यानी हुबुल के नाम से वो आवाज़ें बुलंद करते। मुसलमान अल्लाहु अकबर, मुशरिकीन उहुल उबुल। तो ये इनका बड़ा बुत था जो आमिर इब्न लुहा शाम से लेकर आया, और सबसे पहला बुत जो बैतुल्ला में रखा गया वो हुबुल रखा गया। हुबुल का माना भी है अरबी लुगत के एतबार से ताकतवर, चूँकि सबसे पहला बुत था, सबसे बड़ा बुत था, सब बुतों का एक किस्म का इसको सरदार बना दिया था, बैतुल्ला के ऊपर रखा, इसका नाम हुबुल पड़ा, मतलब ये ताकतवर। अब मक्का में जो और कबाइल थे, बहुत सारे कबीले थे, एक कबीला तो नहीं था अरब का, उन्होंने कहा जी हमारा भी बुत होना चाहिए। बात आ जाती है ना, बहुत सारे बुत तो हो गए, बहुत सारी मूर्तियाँ बन गई, कहा जी हमारा भी बुत होना चाहिए, हमारे कबीले का भी बुत होना चाहिए। ये तो बनु खज़ा वालों का है, ये तो आमर लेकर आया है, हमारा भी बुत होना चाहिए। तो आमर इब्ने लुहा अहमियत ज़्यादा उसकी थी, उससे लोगों ने बात की, उसने इजाज़त दे दी, लेकिन उसने कहा कि मट्टी मक्का की होगी, मट्टी मक्का की होगी। ये सब देखिए शिरकिया काम है, फला मखसूस जगह की मट्टी ले लेना, फिर उसी पे सजदे करना। तारीख़ आप पढ़ें, आमिर इब्न लुहा ने कहा कि मट्टी मक्का की होगी, यानी तुम जो भी बुत मूर्ति वगैरह बनाओगे तो यहाँ की मिट्टी से बनाओगे, हम इजाज़त देते हैं, फिर बैतुल्ला में रख लेना अपना बुत। कहा ठीक है जी। मुख्तलिफ कबाइल बुत बनाते चले गए, मट्टी मक्का की लेती रहे, मक्का की ज़मीन की मट्टी लेते रहे और बुत बना के बैतुल्ला में रखते रहे। तो ये बढ़ते 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 फिर 100, 200, 300 की तादाद में बेशुमार बुत हो गए बैतुल्ला के अंदर। अच्छा, कबाइल की आपस में लड़ाई भी होती, क्योंकि ये भी आपने बात सुनी दौर जाहिलियत की, ये जो अरब कौम जाहिलियत का दौर, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ जाते, लड़ाइयाँ हो जाती, जंग व जदल इनमें बहुत था। तो जब लड़ाई होती बनु खज़ा के साथ, जिसकी लड़ाई होती आमिर इब्न लुहा की कौम कबीला, तो आमिर इब्न लुहा क्या करता, उसके बुत को बैतुल्ला से निकाल देता। तुमने हमसे लड़ाई की, हम सरदार हैं, हमारी सबसे बड़ा बुत हमारा है, तो सबसे ज़्यादा अहमियत हमारी है। तो जो कबीला आमिर इब्न लुहा के कबीले से बनु खज़ा से लड़ता, लड़ाई छेड़ता, तो ये इनके बुत को बैतुल्ला से निकाल देता, चलो भाई तुम्हारा खुदा हमने निकाल दिया। तो इससे इसकी अहमियत और भी बढ़ गई, बड़ा नाम हो गया इसका। पहले मुआहिद था, हिदायत ख़त्म हो गई, मुशरिक बन गया, बल्कि मुशरिकों में सबसे बड़ा बन गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अव्वलु मन बद्दल दीनह आमिर इब्न लुहा, हुजूर की हदीस, सबसे पहला वो आदमी जिसने दीन इब्राहीमी को तब्दील किया वो आमिर इब्न लुहा है। अव्वलु मन बद्दल दीनह, सबसे पहला वो आदमी जिसने दीन इब्राहीमी को मसख किया, तब्दील किया, वो आमिर इब्न लुहा। और हुजूर ने फरमाया, इन्नी रअयतुहु यजुर्रु अमआहु फिन्नार, अल्लाह ने मुझे दिखाया, मैं देख रहा हूँ कि आमिर इब्न लुहा जहन्नम में अपनी आंतों को अपनी ज़बान और दांतों से घसीट रहा है।
इन्नी रअयतुहु यजुर्रु अमआ, अमआ आंतों को कहते हैं, उसकी आंतें बाहर निकली हुई और जहन्नम की आग में उनको घसीट रहा है अपनी दांतों और ज़बान के ज़रिए। ये हुजूर ने फरमाया। तो एक तो हो गए बैतुल्लाह के अंदर बुत, और जिसकी इब्तदा हुई आमिर इब्न लुहाई की तरफ से। अच्छा, चूंकि अब तसव्वुर ये आ गया ना कि भाई अब तो खुदा होना चाहिए, इबादत खुदा के सामने होनी चाहिए, वो तसव्वुर लोगों का ये बन गया कि हमारा असल खुदा वो ऊपर है, लेकिन इबादत के लिए सामने कोई खुदा होना चाहिए, सामने कोई मूर्ति होनी चाहिए। ये तसव्वुर बैठ गया अरबों में। जब ये तसव्वुर बैठ गया तो जाहिर बात है कि सफ़र में भी जाना पड़ता है, मक्का से लोग बाहर भी जाते, तो भाई जब बाहर जा रहे हैं तो इबादत कैसे करेंगे? हमारा खुदा तो बैतुल्लाह में, हमारा खुदा तो बैतुल्लाह में। भाई कोई काफ़िला जा रहा है, मक्का से बाहर जा रहा है, तो सफ़र में क्या करेंगे? इबादत कैसे करेंगे? तो लोगों ने छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी और मूर्तियों को अपने साथ ले जाते सफ़र में, यानी बुत पे बुत बनाए जा रहे हैं, खुदा पे खुदा बनाए जा रहे हैं। तो छोटी छोटी मूर्तियाँ ले जाते हैं अपने साथ, और रास्ते में जहाँ भी हो कहीं इबादत करनी है तो मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति को सामने रख देते और इबादत करते। और आज आप देख लें हिंदुओं के यहाँ यही है, बाकायदा देखें ना हिंदुस्तान में आप देखें पूरी बुतों की दुकान होती है, कारोबार होता है, कारोबार होता है। छोटे बुत इतने इतने बुत होते हैं, इतने भी होते हैं, इतने भी होते हैं। हाँ भाई ये छोटा वाला बुत इतने का है, इससे बड़ा इतने का है, इससे बड़ा इतने का है। तो उस वक़्त भी लोगों ने ये किया, छोटे छोटे बुत बना के अपने बैग में, अपने थैले में जो है वो लेके सफ़र में चले जाते, जहाँ रास्ते में ज़रूरत होती बुत निकाल के उसकी इबादत शुरू कर देते। जिहालत की इंतहा होगी। और कभी कभी अजीब वाक़यात भी लिखे तारीख़ में। एक मुशरिक सफ़र में गया, अपने साथ बुत ले गया, और ये आम तौर पर सफ़र में खाना वगैरह ले जाते हैं तो ज़्यादातर खजूरें पानी, अरब वैसे भी खजूर कसरत से, खजूर लोगों के पास होती थी। तो एक आदमी अपने साथ बुत ले जाना भूल गया। अब रास्ते में उसने सोचा क्या करूं, मेरा तो खुदा ही नहीं है मेरे साथ, बुत लाना में भूल गया। उसके दिमाग में तरकीब आई, खजूरें, नरम खजूरों से उसने माजून बनाया, गुठलियाँ निकाल कर माजून की शक्ल उसको बनाकर पेस्ट वगैरह करके उसकी मूर्ति बना दी, हाथ भी बना दिया, सर भी बना दिया, पैर भी बना दिया। खजूरों की माजून बनाकर उसकी मूर्ति की शक्ल देकर खजूरों की पूजा शुरू कर दी, कुछ खजूरें खाने के लिए छोड़ दी। ये जहालत की इंतहा। कुछ दिनों के बाद खाने वाली खजूरें उसकी ख़त्म हो गई। अब क्या करूं, भूख लग रही है, तो जो बुत उसने खजूरों का बनाया था उसको खाना शुरू कर दिया। यानी बंदा अपनी खुदा को खा रहा है। उसके पहले हाथ खा लिए, चलो भाई बाकी वजूद तो है, फिर दूसरा हाथ खा लिया, फिर पैर खा लिया, दूसरा पैर खा लिया, इस तरह सारा अपना बुत जो खजूरों का बनाया हुआ था वो खा लिया। ये जिहालत थी, इसी को कहते हैं दौर जाहिलियत। लेकिन अल्लाह ने इसी जाहिलियत में लोगों को हिदायत भी दी। इस्लाम का इब्तदाई दौर था, एक आदमी मुसलमान हुआ, सहाबा कराम में से एक ने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने कहा अपना कोई वाक़या तो सुनाओ, किस चीज़ ने तुम्हें मुतासिर किया कि तुमने इस्लाम कबूल किया? तो सहाबी ने कहा कि मेरा बुत मेरे साथ था, मैं सफ़र में गया, रास्ते में एक जगह में रुक गया, थकावट हो गई, एक दरख्त के नीचे में आराम करने बैठ गया और मैंने अपना बुत भी एक किनारे पर रख दिया, अपना खुदा एक किनारे पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खोली तो मैं देखता हूँ सअलब यबूल अला रअसी, एक लोमड़ी जो है वो मेरे बुत के सर में पेशाब कर रही है। उसी से अल्लाह ने मेरे दिल में हिदायत डाल दी कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सकता, एक लोमड़ी आकर उस पर पेशाब कर रही है, हादा रब, ये मेरा रब हो सकता है, ये मेरा रब नहीं हो सकता। अल्लाह ने हिदायत डाल दी, मैं वापस आया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे अल्लाह हिदायत भी देते। तो ये आज का मौजू था कि अरब
हज़रत इब्राहीम के दौर से लेकर कई सदियों तक तो तौहीद पर थे। और फिर ये अरब में बुत परस्ती कैसे आई, बैतुल्लाह में बुत कैसे आए, तो ये सबसे पहले इब्तदा की आमिर इब्न लुहा ने, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए भी बड़े वईद वाले अल्फाज नकल फरमाए। अगला मौजू इंशाअल्लाह हमारा वो मदीना पर होगा कि मदीना में कौम कैसे आबाद हुई और मदीना की सूरत हाल क्या थी। वमा अलीना इल्ला